आज का टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी पर। ओसीडी यानी कि वहम की बीमारी, ये एक बहुत कॉमन इलनेस है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। ऑब्सेशंस, वो सोचें या तस्वीर जो आपके जहन में बार बार आती हैं, ये आपके अपने जहन की सोचें होती हैं। आप इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। इसमें ऑब्सेशंस ऑफ डर्ट आता है, जिसमें सफाई होने के बाद भी पेशेंट्स को अपनी सराउंडिंग गंदी लगती है। ऐसे पेशेंट्स को बार बार ख्यालात आते हैं कि इनके हाथ गंदे हैं और इस वजह से वो बार बार हैंड वॉश करते हैं और इसी काम में इनका बहुत टाइम वेस्ट होता है। लोगों का सोप 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा हाथ धोने की वजह से इनकी स्किन ड्राई हो जाती है। इवन इनकी स्किन उतरने लग जाती है, लेकिन ये बार बार नहाना और हाथ धोना बंद नहीं करते। ऑब्सेशनल डाउट्स, जिसमें पेशेंट्स को अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। पेशेंट डोर को लॉक करता है लेकिन उसको ये डाउट रहता है कि डोर क्लोज नहीं हुआ है। इस वजह से ये डोर को बार बार चेक करते हैं और इसमें इनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और इनको मज़हब के बारे में भी बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं। ये तमाम ऐसे ख्यालात होते हैं जो बार बार आते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और इस घबराहट को कम करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिन्हें कंपल्शंस कहा जाता है। ये थॉट्स, वर्ड्स, बिलीव्स और आइडियाज़ भी हो सकते हैं और ये रिपीटेटिव होते हैं, यानी पेशेंट्स इसको बार बार रिपीट करता। और ये ख्यालात इतने नेगेटिव होते हैं कि जब तक वो उस काम को कर ना ले वो तब तक पुरसुकून नहीं रहता। ओसीडी जीन्स के थ्रू भी हो सकती है। अगर किसी की फैमिली में ओसीडी का मसला है तो ओसीडी के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स हों या चाइल्डहुड में बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस की हों तो भी ओसीडी होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोगों में ओसीडी लर्निंग के थ्रू भी हो सकती है, जैसे कि उन्होंने अगर अपने मदर या फादर को देखा हो कि वो बहुत सफाई पसंद थे, तो ऐसे लोगों में भी ओसीडी होने के चांसेस होते हैं। ओसीडी के लेवल्स होते हैं स्वेयर, मॉडरेट एंड माइल्ड। अगर स्वेयर ओसीडी हो जाए तो आपका मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, जबकि मॉडरेट और माइल्ड ओसीडी में आपके सेशंस किए जाते हैं जो कि 12 होते हैं और ये सेशंस इनके क्लिनिक में किए जाते हैं। ओसीडी के पेशेंट्स को अपने सेशंस लेने के लिए फ्रिक्वेंटली क्लिनिक में विजिट करना पड़ता है। ओसीडी 1 या 2 सेशंस में ठीक नहीं होती है। इसको ठीक करने के लिए मुकम्मल सेशंस लेने पड़ते हैं। ओसीडी के पेशेंट्स की सेशंस में सीबीटी की जाती है। ये कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। इसमें पेशेंट्स की थॉट्स पर काम किया जाता है। पेशेंट्स की ईआरपी करवाई जाती है, यानी कि एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ईआरपी में पेशेंट्स के खौफ को या उसके वहम को एक्सपोजर किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर किसी की सफाई से रिलेटेड वहम की बीमारी हो तो उसमें पेशेंट को डस्टबिन को टच करने को कहा जाता है, लेकिन पेशेंट ऐसा नहीं करता और अगर वो करता भी है तो उसकी पैनिक अटैक जैसी हालत हो जाती है, जिसमें उसे घबराहट होती है, बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है और उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को क्लिनिक में एक्सपोजर करवाया जाता है। इनके सामने एक बिल्कुल साफ डस्टबिन को रखा जाता है और उसमें पेपर्स रख दिए जाते हैं और इनको कहा जाता है कि इसको टच करें। और इसके दौरान जो इनकी कैफियत होती है उसको रिलैक्सेशन थेरेपी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। पेशेंट को ये सिखाया जाता है कि जब आपने इस तरह के फियर को फेस करना है तो किस तरह से आपने अपने ख्यालात को कंट्रोल करना है। वो ख्यालात जो बार बार आपको आते हैं और जिसकी वजह से आपकी हालत पैनिक अटैक जैसी हो जाती है। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि इस तरह की बीमारी एक पागलपन है और वो इससे कभी भी ठीक नहीं हो सकते और इसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। कुछ लोगों में मज़हब से रिलेटेड भी थॉट्स आती हैं और इनके लिए मज़ीद परेशानी का बाइस बन जाता है कि ये थॉट्स इनको इनके मज़हब के अगेंस्ट कर रही हैं और वो गुनाहगार हो रहे हैं, जबकि इसमें इनका कोई कसूर नहीं होता है और ये सब इनकी बीमारी की वजह से हो रहा होता है। और इसका बेहतरीन हल यही होता है कि वो अपने सेशंस लें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं।